Hello dear learners, welcome to Amuse. This is English at Amuse. And the good thing is that today I am going to make the things little more easy for you while making use of Hindi too. Because some of my students have told me that मैम कि अगर आप हिंदी में भी बोलेंगे तो समझना थोड़ा सा और इजी हो जाएगा. So I understand that there remains all type of students and sometime our own language make the things more easy. So I welcome you here. I am Amrita Shan, and dear learners, you know that in our last video that was IELTS success at MU's #1, we had started writing on a question that was agree disagree type of question, and we had learned how to write a first paragraph. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को लिखने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है. व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स टू राइट दोज 5-6 सेंटेंसेस इन फर्स्ट पैराग्राफ. हमने उसके ऊपर वर्क किया था. So if you have not seen that video, I would say that must check IELTS success at MU's #1. Only then you will be able to understand this part. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सीन इट, अगर आप देख चुके हैं तो फिर हम आगे चलते हैं. एंड आई थिंक दैट द लेसन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि आई सक्सेस एट MU's #1 की कंटिन्यूशन में है और एग्री डिसएग्री क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. और क्वेश्चन हमने लिया था एज कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज मोर एंड मोर इन एजुकेशन देयर विल बी नो रोल फॉर टीचर्स इन द क्लासरूम्स. कि जैसे कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है एजुकेशन में, आने वाले टाइम में टीचर्स का क्लासरूम में कोई रोल नहीं रहेगा. आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं कि कंप्यूटर्स जो है यूज बढ़ रहा है एजुकेशन में, तो टीचर्स का रोल जो है वो क्लासरूम में खत्म हो जाएगा. तो हमने इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं किया था प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में. तो हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डेवलप किया था कि वी डू नॉट हैव प्रूव. सो नाउ वी कंटिन्यू एंड सो आज जो बात होने वाली है, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड वी नेम इट एज बॉडी पैराग्राफ 1. Total paragraph, total write-up goes in 4 paragraph for agree disagree question. Introduction दिया हमने and then we will write body paragraph 1, 2 and conclusion. So for body paragraph 1, what we can have the format. किन चीज़ों को हम ध्यान में रख सकते हैं, क्या फॉर्मेट माइंड में रख सकते हैं, क्या चीज़ हम इसमें लिखें कि हमारा जो है क्वेश्चन ऑन द ट्रैक रहे. The 4 assessment, there remains 4 areas of assessment. I will discuss with you those 4 areas in my upcoming videos. तो वो 4 areas of assessment हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो फॉर्मेट हम उसी ढंग से फ्रेम करते हैं कि हमारी सभी चीज़ें जिससे आइल्स में हमें बैंड मिल जाए, हम वो सब चीज़ें अपने पैराग्राफ में लिखें और डालें. सबसे पहली चीज तो है कि आप को अपने रीजंस के साथ रेडी रहना है. आप जिस भी चीज का फेवर कर रहे हैं या फिर आप अगेंस्ट में जा रहे हैं. सो गिव 2 or 3 आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आइडियाज. अगर 2 रीजंस भी हैं आपके पास, इवन देन यू कैन राइट. अगर एक रीजन भी है, इवन देन यू कैन राइट. मेक यूज ऑफ गुड कनेक्टर्स व्हाइल पुटिंग फॉरवर्ड द आर्ग्यूमेंट्स. और जब हम अपनी एक बात बोल रहे हैं और दूसरी बात को स्टार्ट कर रहे हैं तो बीच में कनेक्टर्स का होना जरूरी है. कनेक्टर्स फ्रेंड्स, आई नो यू ऑल पीपल नो इट वेरी वेल, बट आई टेल यू अगेन कि जैसे एक पॉइंट आपने फॉरवर्ड किया कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो भी आपका आर्ग्यूमेंट था उसे एक्सप्लेन किया, तो फिर आप बोलेंगे कि मेरी दूसरी बात ये है कि. तीसरा अगर हम ये चीज भी ध्यान में रखें तो. So firstly, secondly, thirdly are the simple connectors that you can use. But I will advise you that if you use the connectors like to begin with, आप अपना first point दें.
In addition to आप अपना second point दें, and then you are saying that moving further, henceforth, last not least, not only but also, there remains many type of connectors, but you need only hardly 2 or 3. तो उसमें परेशानी की बात नहीं है. You already know, उसके लिए कुछ आपको अलग से लिस्ट प्रिपेयर नहीं करना है. Must give a suitable example to support your point of view, either in body paragraph 1 or 2. This is also very important. Whenever you give some reason and argument, and if you support it with some what is convincing example, then your paragraph really becomes of great volume. बात को अगर एग्जाम्पल से सपोर्ट कर दोगे तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा. एग्जाम्पल देने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बॉडी पैराग्राफ 1 में ही देना है, because sometimes I see that the students get many reasons, many arguments, and they go with 1, 2, 3 in the first paragraph only. So they are left with no room to write an example. उनके पॉइंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में एग्जाम्पल के लिए जगह ही नहीं रहता है. तो कोई बात नहीं, वी कैन एडजस्ट अवर एग्जाम्पल इन द बॉडी पैराग्राफ 2. उसमें हम पॉइंट कम करके हम अपना एग्जाम्पल के साथ उसको सपोर्ट करेंगे. एग्जाम्पल होना चाहिए. यू मे बी राइटिंग इन बॉडी पैराग्राफ 1 और मे बी यू आर राइटिंग इन बॉडी पैराग्राफ 2. एंड रिमेंबर, हम बात कर रहे हैं अग्री डिसएग्री क्वेश्चन की. So the question is there again on the screen before you. The role of teachers in comparison with the computers. So body paragraph 1 हमारे को फॉर्मेट पता चल गया कि आर्ग्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए, हमारे को कनेक्टर्स यूज करना है. तो अब अगर हम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे अपने कि अब हम लिखा, हमारे पास आर्ग्यूमेंट की बात हुई है तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमारे पास रीजंस हैं. What we are planning, we have planned that we are going to write about the importance of teachers. We are not going to write in favor of computers. So वैसे तो friends, dear learners, अगर मैं आपको बताऊं, आप बॉडी पैराग्राफ में 1 में आप टीचर्स का इम्पोर्टेंस लिखें, एंड इन बॉडी पैराग्राफ 2 आप टेक्नोलॉजी का नेगेटिव साइड बताएं कि वो स्टूडेंट्स को स्टडी में प्रॉपरली उस ढंग से कैसे हेल्प नहीं कर सकते हैं जो टीचर कर सकता है. बॉडी पैराग्राफ 1 कैन बी ऑन टीचर्स एंड द नेक्स्ट कैन बी ऑन टेक्नोलॉजी. पर चलो देखते हैं मैंने क्या शॉर्ट नोट्स लिए हैं. अ टीचर नोज द लेवल ऑफ हिज और हर स्टूडेंट्स. सबसे पहले तो टीचर को मालूम होता है कि बच्चा कौन से लेवल का है. उसको बात जल्दी समझ आएगी, धीरे आएगी, प्यार से आएगी, गुस्से से आएगी. सो टीचर ही ये समझ के पढ़ा सकता है, कंप्यूटर नहीं. सेकेंड पॉइंट मैंने लिया, टीचर डज नॉट इम्पार्ट नॉलेज ओनली बट आल्सो प्लेज मैनी सिग्निफिकेंट रोल. टीचर खाली हमें बुकिश नॉलेज नहीं देते हैं, और भी बहुत से रोल प्ले करते हैं. हमारे गाइड हैं, मोटिवेटर हैं, हमें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो हमारे लिए. हम टीचर को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, उनके मॉरल लेसन्स हमारे को राइट डायरेक्शंस देते हैं लाइफ लीड करने के लिए. तो खाली वो हमारे को बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, वो हमारे को बहुत कुछ सिखा रहे हैं. कंप्यूटर तो नहीं कर सकता ऐसे. सो दिस इज माय सेकंड पॉइंट. आई बिलीव दैट यू विल लव दिस पॉइंट डियर लर्नर्स. आपको ये पॉइंट सबसे अच्छा लगने वाला है क्योंकि मैंने लिखा है कि टीचर्स क्लैप एंड स्लैप्स आर इम्पॉर्टेंट. टीचर का चांटा भी जरूरी है, टीचर का क्लैपिंग भी जरूरी है, ताली भी जरूरी है, और उनका चांटा भी जरूरी है. अच्छा काम करते हैं तो टीचर हमारे लिए क्लैप करते हैं, गलत काम होता है तो चांटा भी पड़ता है. तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर. तो 3 पॉइंट्स हमारे पास हो गए. अब हम इसको कैसे डेवलप करते हैं तो वो देखते हैं अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में. दैट इज अवर बॉडी पैराग्राफ 1. यू नो, इंट्रोडक्शन हमने #1 में किया था. नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए.
I'm already ready with the complete passage for you, that is body paragraph 1. और वही points discuss हुए हैं dear learners जो हमने वो अभी last में हमने short notes बनाए थे. So I just start reading it for you and I will also explain it in Hindi because I want that my video should help maximum number of students. So मैंने start दिया है कि to begin with I attempt to explicate that our teachers are our mentors who really know the learning capacities and psychology of their pupils and thus guide and group them by using different methods of teaching using technology. तो मैंने बोला कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि टीचर्स हमारे गुरु हैं जो हमारी लर्निंग कैपेसिटीज को जानते हैं, हमारी साइकोलॉजी को जानते हैं और हमें उसी ढंग से गाइड एंड ग्रूम करते हैं और वो हमें टीच करते हुए डिफरेंट टीचिंग वेज यूज कर लेते हैं और वो टीचिंग वेज टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हो सकते हैं. In addition, this was my first point. My second point is, in addition, a teacher is more than just a facilitator of knowledge. जो एक टीचर है वो नॉलेज देने से कुछ ज्यादा करने वाला है. As he also acts as a guide, inspiring the students to excel in their lives by working on critical skills like independent thoughts, extensive learning, decision making, time management, etc. तो एग्जैक्टली क्या बात चल रही है यहाँ पे कि हम बोलना चाह रहे हैं कि जो टीचर है वो खाली नॉलेज में ही हमारा हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो हमारे को और भी बहुत सी चीजें गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं. वो हमें इंस्पायर करते हैं कि जो हमारे लाइफ की बहुत क्रिटिकल स्किल्स हैं कि अपने आप से हम कैसे सोचें, कैसे बहुत मेहनत करें, अपना डिसीजन खुद कैसे लें, टाइम मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीजें भी जो है टीचर हमारे को प्रोवाइड करते हैं. एंड ही इज नॉट ओनली अ पर्सन हु imparts knowledge only or formal education only. This was another point of mine. अब आगे चलते हैं कि not only the learning process is made quite easy and amusing by him, but a teacher also makes makes the students comprehend difficult concepts by involving them in different practice drills. वो खाली अपने लेसन्स को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग ही नहीं बनाते हैं, बल्कि वो बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि बल्कि वो बच्चों को डिफरेंट प्रैक्टिकल ड्रिल्स में डाल के उस चीज को समझने, उस कंसेप्ट को समझा भी देते हैं, उन्हें समझना सिखाते हैं. By putting them in different practical skills, they make the students comprehend even the difficult concepts. So practical drills उनको करवा के वो जो भी कोई difficult concept है वो उनको समझा देते हैं. Digging out one another point, अब मेरे पास एक और point है तो मैंने connector use किया कि digging out one another point. A child always needs a teacher to appreciate and applaud him for his commendable job and to reprimand him for his unacceptable mistakes. ये वही क्लैप और स्लैप वाली बात हो रही है कि एक बच्चे को जो है टीचर की जरूरत है कि अगर वो बहुत सराहनीय कार्य करे, कमेंडेबल जॉब करे, अच्छा काम करे तो टीचर उसको अप्रिशिएट करे. अगर वो कुछ अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक कर दे, गलत काम कर दे तो टीचर उसे डांटे, उसे झिड़के. So he needs a teacher to appreciate and to reprimand. Surely technology fails here and can never do justification to the task of teaching like that. So technology तो यहाँ पर फेल है क्योंकि वो टीचिंग की जॉब को इस तरह जस्टिफाई नहीं कर सकता. ना तो वो डांट सकता है, ना वो अप्रिशिएट कर सकता है, ना वो प्रैक्टिकल ड्रिल्स में उनको पार्टिसिपेट करने को बोल सकता है और ना ही वो उसके लेवल को समझ सकता है. So we have talked about the importance of teachers and we have tried to say that technology is not the comparison. So dear learners, this is the body paragraph 1 and
Now we look at this paragraph again. I think it is opening. So अब हमने देखना है कि connectors की बात किया था हमने. So have we used some appropriate connectors here? हमने 3 arguments लिए थे, तो हमने वो connectors use किए हैं इसमें कि नहीं किए हैं. So definitely connectors मैंने highlight किए हैं. तो ये connectors जो है नजर आ रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहला point हमने use किया कि to begin with, जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किया हमने उसको इलेबोरेट किया इन 1 or 2 सेंटेंसेस. सेकंड आर्ग्यूमेंट हमने इन एडिशन से दी और उसको हमने थोड़ा सा उसको इलेबोरेट किया. आई बिलीव इलेबोरेट आप समझते हैं. और वैसे एक बात हमने बीच में और ली थी, नॉट ओनली बट आल्सो, तो इसको भी हम कनेक्टर्स मान सकते हैं. पर हमने मेन इस पॉइंट को इलेबोरेट किया, डिगिंग आउट वन अनदर पॉइंट. सो दिस इज आल्सो कनेक्टर. कनेक्टर्स में भी हम अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कि हम कौन सा बढ़िया फ्रेज अपने ढंग से सोच रहे हैं. तो अब हम इस स्लाइड पे पहुंचे हैं देखने के लिए कि हैव वी यूज्ड some good words, phrases, synonyms, collocations, and the skill of paraphrasing and all that. All these things are very important if we want to get good bands. As I have told you that I will make a special different video for the purpose कि आपके जो points हैं वो कैसे assess होते हैं, आपको किस चीज को समझ के अपना राइट अप्स जो है वो राइट करना है. तो अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ अच्छे वर्ड्स और फ्रेजेस नजर आ रहे हैं हमें. सो डेफिनेटली बहुत सारे आ रहे हैं. To begin with, I attempt to explicate, means I attempt to say, put forward my point of view. Mentor is a good word. Psychology of their pupils. Guide and groom. Facilitator of knowledge, means who makes the knowledge easy for us, who help us in getting knowledge. The phrase the critical skills to excel in their lives. Extensive learning. Learning process is made quite easy and amusing by him. Learning process easy and amusing. So these type of phrases definitely catch the attention of an examiner. Appreciate and applaud. When the words come in combination. Commendable job, you could say that good job. Appreciable job, but we are using some different smart words here. Reprimand, आप use कर सकते थे scolding, to scold him, but reprimand is better here. Unacceptable mistake, surely, never do justification. And another thing, the sentences are not very simple. We also need to have complete discussion on it also, but I am not going to make you puzzle here. सिर्फ अभी के लिए इतना समझो कि जो जो चीज हमारे को एक एग्जामिनर को असेस करने के लिए चाहिए होता है वो सभी इंग्रेडिएंट इस पैराग्राफ में हैं. This was our first body paragraph 1 and body paragraph 2, and the concluding paragraph will continue. It will continue in our upcoming video files, and in video file #3 I will talk about body paragraph 2 and conclusion, and the complete essay will be discussed in #4 file, video file. So I hope you will access video 1, 2, 3, 4 and would make yourself ready for writing IELTS task 2. So this is done for today, dear learners. Thank you for watching. And अगर आपको बात समझ आ रही है, and if you are getting the points, you are getting the words, you are getting the technique, then please like the video and share it with your friends. It may also help them. I take leave of you. I say bye bye to you.
and I will see you in the next video file, that will be hashtag 3 IELTS success at MUs. So take care.